cell. Today we are gonna know about the difference between living and non-living, right? So first of all, this is me Anshika and welcome to my channel Let's Do Bio. So coming with the topic, what is cell? आज हम जानेंगे कि difference क्या है living और non-living के बीच में. If I were that marker, okay, this is non-living, right? चल फिर नहीं सकता है ना, तो ये non-living है. अगर ये non-living है, means इसमें cell नहीं है. Cell are not functioning there. अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, एक्टिविटी कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, है ना, तो I am living. Living means कि मेरे अंदर सेल है, चाहे वो एक सेल भी है, एक सेल भी सब कुछ कर सकता है, because this is proof that a cell which is independent can exist. Okay, एक सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर भी सब कुछ काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो मल्टी सेलुलर ही हो. ओके, सो या सेल डिफरेंस बता देता है हमें कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है, और ये है बायोलॉजी. एक्सेप्शंस इज नेसेसरी. तो एक्सेप्शन क्या आ रही है इसमें? इसमें आ रही है वायरस की आ रही है एक्सेप्शन. वायरस की इसीलिए आई है, वायरस जैसे कि ना बॉर्डर लाइन पर है लिविंग और नॉन लिविंग के. ठीक है, अगर वायरस इस पे आ रहा है तो उसको क्या घंटा ही फर्क पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉन लिविंग. अगर मेरे ऊपर आ रहा है वायरस, ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस आ रहा था, है ना, कोरोना वायरस अगर मेरे पे अटैक करता है तो मैं कब के ऊपर ही होती है ना, चलो फिर भी डॉक्टर वगैरह चलो जो भी है ट्रीटमेंट वगैरह जो भी सही हो पाता है. लेकिन द थिंग इज दैट अगर वायरस लिविंग पे है तो वो अपना काम करेगा, दे कैन बी लिविंग. अगर वो नॉन लिविंग पे है तो वो क्या करेगा नॉन लिविंग का, तो वो भी नॉन लिविंग हो जाएगा. ठीक है, तो वायरस की क्या आ रही है? एक्सेप्शन, बिकॉज वायरस इज ऑन बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, सेल को पहले किसने देखा था? सेल को पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक ने देखा था सेल को, और उसने देखा था बिल्कुल डेड सेल्स. अगर आपने पढ़ा हो कि जो कॉर्क सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से डेड होते हैं. उसने रॉबर्ट हुक ने ऐसा कुछ बेंजीन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के टाइप ऐसा सब कुछ देखा था, जैसे कि एक होता ना पूरा सा कंपार्टमेंट लाइक दैट. ठीक है, वो देखा था, जिसके बाहर तो जो सेल वॉल थी वो उसको दिखी. ठीक है, अंदर से वो पूरी तरह से खोखले थे, अंदर से पूरी तरह से खाली थे, उनके अंदर कुछ नहीं था, बिकॉज सेल्स आर डेड. जो कॉर्क सेल होते हैं जो उसने देखे थे रॉबर्ट हुक ने वो डेड थे, और इसीलिए उसके बाद सिर्फ उसको सेल वॉल ही दिखी थी, सेल अंदर से पूरी तरह से डेड थे. राइट, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद शवन आया था, शवन और स्लीडन. ओहो, क्या कर रहा है तू? यस, इसके बाद ना दो जो आए थे साइंटिस्ट आए थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, शवन और श्लेडर, ये दो आए थे. ठीक है, शवन ने क्या बोला था कि जो इसने स्टडी किसकी की थी? एनिमल की. मेरे को तो ऐसे याद है कि इसमें ए आ रहा है तो मींस एनिमल, और इसने प्लांट की थी, इसके अंदर ए कुछ नहीं आ रहा. ठीक है, तो इसने किसकी स्टडी की थी? एनिमल सेल की. और श्लीडर ने किसकी की थी? प्लांट सेल की. क्योंकि श्लीडर ने तो ऐसा बोल दिया था कि सारे जो प्लांट सेल मतलब जो प्लांट्स है ना वो सेल से बने हुए थे, उसका सिंपल फंडा था. लेकिन जो शवन था उसने आते ये नहीं बोल दिया कि एनिमल जो है सारे सेल से बने हुए हैं. इसने बोला था कि सेल्स के बाहर ना एक थिन लेयर है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो इसने ये बात कही थी अपनी. ठीक है, खाली यही नहीं बोला था कि ये वो सब कुछ, ठीक है, कि सारे प्लांट सेल से बने होते हैं. इसने ये भी बोला था कि एनिमल जो है सेल से बने होते हैं, लेकिन इसने क्या ऑब्जर्व किया कि बाहर जो सेल्स के बाहर होती है एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. लेकिन ये फिर फेल हो गई इनकी थ्योरी. क्यों? क्योंकि इन्होंने ये तो बताया नहीं कि सेल बनता कैसे है, इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल बनता कैसे है, इसीलिए इनकी थ्योरी हो गई फेल. ठीक है, बताया किसने? रुडोल्फ ने, रुडोल्फ वर्चाउ. ये आया था, इसने क्या बोला था?
इसने बताया कि सेल बनता कैसे है। इसने सिंपल बता दिया सेल कैसे बनता है, जो उसके पहले वाला सेल होगा उससे बनता है, वो अपने पुराने वाले सेल से सेल बनता है। ठीक है, the new cell arises from the old cell like that। अगर ये डिवाइड हो जाएगा फिर और सेल बनेंगे, फिर ये डिवाइड हो जाएंगे फिर और सेल बनेंगे लाइक दैट। ठीक है, तो इसने रुडोल्फ ने बताया था कि सेल्स ऐसे बनते हैं, मतलब पिछले वाले सेल्स ही अराइज होते हैं। तो यही था एक सेल थ्योरी लाइक दैट। ठीक है, ये सेल थ्योरी थी कि कैसे कैसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना जो भी है बताया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि पहले लाइव सेल किसने देखे थे, तो वो रोबोट ने देखे थे। रोबोट ने लाइव सेल्स देखे थे, उसने देखे थे प्रोटोजोआ के, बैक्टीरिया के, तो ये सब कुछ उसने पहले जो रोबोट ने लाइव सेल्स देखे थे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मे बी यू हैव लर्न अबाउट द व्हाट इज सेल। ओके, अगर आए हो तो कुछ पढ़ के जा रहे हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more videos. Thank you.